Good morning, everybody. So, students, today we will discuss our poem, and the poem number 14. The name of the poem is Friends and Flatterers. And students, you have many friends, right? Do you know who is real friend and who is fake friend? Real friend कौन से होते हैं? Who are real ones? जो आपकी हर सिचुएशन में आपके साथ खड़े होते हैं, राइट? इन ऑल अप्स एंड डाउन्स दे आर ऑलवेज विद यू। वो कौन होते हैं? हमारे रियल फ्रेंड्स। और आपने कभी किसी की प्रेज की है? प्रेज होता है किसी की तारीफ करनी, करते हैं। कभी कभी आपको फील हुआ कि आपकी कोई प्रेज कर रहे हैं बट वो अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। जो किसी की कोई तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं किसी मोटिव के साथ, उनको क्या बोलते हैं? फ्लैटरर्स। फ्लैटरर्स। सो आवर पोएम नेम इज फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। कौन से हमारे रियल फ्रेंड्स हैं और कौन से हमारे फेक फ्रेंड्स हैं जो सिर्फ प्रेज करते हैं फॉर देयर सेल्फिश मोटिव। सो दिस पोएम इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. He is considered as the greatest English writer, and he is a poet, actor, playwright. Playwright means who writes plays. He has written many sonnets. Sonnet होता है रजे poem of 14 lines. जो 14 lines की poem होती है उसको sonnet बोलते हैं. He has written many sonnets, plays, novel both, and he is considered as a इंग्लैंड नेशनल पोइट। इसको इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी बोला जाता है। ही हैज़ रिटन मैनी नॉवेल्स लाइक किंग लियर, ओथेलो, टेम्पेस्ट, वो सारे इसने लिखे हुए हैं। सो इन दिस पोएम शेक्सपियर टेल्स अस अबाउट द फ्रेंड्स। हमारी लाइफ में, सभी की लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं जो हर सोरोज में, जॉयज में हमारे साथ होते हैं। बट इन दिस पोएम Shakespeare wants to teach us that we should be careful. हमें केयरफुल होना चाहिए कब? जब हम फ्रेंड्स चूज कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स बना रहे हैं। हमें पता होना चाहिए who are the real ones and who are the fake ones. So according to Shakespeare, flatterers जो रियल फ्रेंड्स होते हैं, रियल फ्रेंड्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और जो फेक फ्रेंड फ्लैटरर्स होते हैं वो हमारे साथ कब होते हैं? when we are having money, we are spending money on them. जब हमारे पास मनी है तब वो हमारे साथ हैं। अगर हमारे पास मनी खत्म होगी then they will leave us, तो हमें छोड़ के चले जाएंगे। सो इस पोएम में हमें शेक्सपियर यही सिखाना चाहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में केयरफुल होना चाहिए फॉर चूजिंग आवर फ्रेंड्स। हमें पता होना चाहिए कि कौन रियल में हमारे फ्रेंड्स हैं। सो स्टूडेंट्स, in this poem he has depicted the qualities of a true friend, and in the first paragraph, in the first stanza he said there is no friend in misery. जब हमें कोई दुख होता है, जो हमारे फ्लैटरर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं जो सिर्फ प्रेज करते हैं अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, जब हमें कोई दुख होता है तब वो हमारे साथ खड़े नहीं होते, दे लीव अस। And here Shakespeare used the word wind for them, कि उनके जो वर्ड्स हैं फ्लैटर्स के, जो प्रेज करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, तो उनके जो वर्ड्स हैं एक विंड की तरह है। विंड के साथ क्यों कंपेयर किया? एंड here Shakespeare has used the poetic device simile. Words are easy like the wind. सिमिली क्या होती है? जब हम किसी एक चीज को दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं विद यूजिंग एज और लाइक, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज की है? सिमिली। और उसने शेक्सपियर ने क्या बताया कि जो उनके वर्ड्स हैं वो विंड की तरह होते हैं। जैसे विंड एक डायरेक्शन में चल रही होती है, राइट, फिर उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसी की तरह उनके ये वर्ड्स होते हैं, कुछ कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, बट वो स्टेबल एक रियल से नहीं बोलते। एंड फेथफुल फ्रेंड्स, जो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग जो फेथफुल फ्रेंड्स हैं वो फाइंड करने बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड इन द सेकेंड स्टैंजा शेक्सपियर इज सेइंग एवरी मैन यू विल फाइंड yourself, you will find
around yourself many friends. If you are having money, अगर आपके पास मनी है, आप अपने तरफ बहुत सारे फ्रेंड्स देखोगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे कि इसके पास तो बहुत सारी मनी है, एंड वो आपको तब तक आपके साथ रहेंगे जब तक आपके पास मनी है. जिस दिन आपके पास खत्म होगी तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे. एंड इन द थर्ड स्टैंजा शेक्सपियर सेड इफ दैट वन बी प्रोडिगल. प्रोडिगल होता है स्पेंडथ्रिफ्ट, जो औरों पे विदाउट थिंकिंग खर्च करते रहते हैं. ये भी नहीं सोचते कि हाँ अगर हम खर्च करेंगे हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे या फिर हम पुअर हो जाएंगे. दे जस्ट विलिंग टू गिव, उन्होंने सिर्फ देना होता है. एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग, और वो उनसे जो प्रोडिगल उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, उनके अपने मनी स्पेंड कर रहे हैं, वो उनकी और भी फ्लैटरिंग करते हैं, उनकी और भी झूठी प्रेज करते हैं कि एज इफ यू वर ए किंग, अगर आप राजा होते. क्यों? क्योंकि आप में सारी क्वालिटीज जो है किंग वाली हैं. वो उनकी प्रेज कर करके और भी मनी अपने ऊपर खर्च करवाते हैं. एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्राउन, हियर शेक्सपियर हैज यूज्ड फॉर्चून डू फ्राउन मीन्स बैड लक. जब तो आप उन पे खर्च कर रहे हो, राइट, वो आपकी फ्लैटरिंग कर रहे हैं कि इफ यू वर अ किंग. अगर आप पे कभी भी बैड लक आ जाता है, आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो, यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, दे विल लीव यू. आपको उन फ्लैटरर फ्रेंड में से किसी भी की भी कंपनी नहीं मिलती. एंड इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही दैट इज दाई फ्रेंड इंडीड. अब इन 4 स्टैंजास में शेक्सपियर ने बताया फ्लैटरर्स के बारे में, फेक फ्रेंड्स के बारे में. एंड इन दिस स्टैंजा शेक्सपियर इज टेलिंग अबाउट अ ट्रू फ्रेंड, रियल फ्रेंड. अकॉर्डिंग टू हिम एक रियल फ्रेंड वो होगा जो आपके हर सोरोज में, जॉयज में आपके साथ खड़ा होगा. इफ यू आर इन ग्रीफ, यू आर इन सोरो, ही विल फील एज कि जैसे वो उसके दुख हो, वो उसको ऐसे ही फील करेगा कि जैसे वो उसकी सिचुएशन हो. वो जैसे आप भी नहीं सोओगे, वो भी नहीं सोएगा. ही विल नॉट स्लीप लाइक यू. वो उसको आपकी टेंशन रहेगी. जो आपका रियल फ्रेंड है वो आपके दुख को अपना दुख समझेगा और आपकी हर अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ खड़ा रहेगा. वो आपका रियल फ्रेंड होगा. एंड इन द लास्ट स्टैंजा does of every grief in heart he with the dog bear apart there are certain. So in the last stanza शेक्सपियर इज सेइंग कि हमें पता होना चाहिए, हमें जो साइंस हैं कि कौन सा फ्रेंड हमारा फ्लैटरिंग कर रहा है, कौन हमें हमारी प्रेज फेक कर रहा है और कौन सा हमारा फेथफुल फ्रेंड है. हमें उनके साइंस पता होने चाहिए कि कौन हमारे दुख में खड़ा रहेगा, कौन हमें छोड़ के चला जाएगा. सो इन दिस पोएम शेक्सपियर क्लियरली टेल्स अबाउट द ट्रू फ्रेंड, क्वालिटीज ऑफ द ट्रू फ्रेंड और द फेक फ्रेंड्स. एंड ही इज टेलिंग अस दैट बी केयरफुल फॉर चूजिंग योर फ्रेंड. एंड इन दिस पोएम स्टूडेंट्स, Shakespeare has written stanza and the rhyming scheme of these stanzas A, B, B. अब rhyming scheme होता क्या है? C. Like the last of the line, friend, spend, scant, want. So students, जैसे first line है every man will be thy friend. अब इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसकी साउंड क्या है? फ्रेंड. तो मैंने पहले इसको क्या नेम दे दिया? ए. फ्रेंड की प्रोनाउंसिएशन, फ्रेंड की साउंड किसके साथ मैच कर रही है? स्पेंड या फिर स्कैन? स्पेंड, राइट. तो इसको भी हम क्या देंगे? ए, क्योंकि दोनों की जो साउंड है वो सेम है. फ्रेंड, स्पेंड, तो ये क्या हो गया? ए. उसके बाद स्कैन, इट्स साउंड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस फ्रेंड. स्कैन, scant, want. So here B, B. So this is the rhyming scheme of this poem. A, B, B. So students, I hope you understood this poem and you will also be careful when you will choose your friends. So take care yourself.